हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। आज की जो वैकेंसी है वो बिजली विभाग से है, जहाँ पे 2000 से भी ज्यादा पद की वैकेंसी आई है। 10-12 ITI पास अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 सैलरी है पर मंथ। ऑल इंडिया वैकेंसी है। फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से मेरे दिए हुए लिंक से आप सॉफ्ट कॉपी में करंट अफेयर की बुक्स खरीद सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और आपकी एग्जामिनेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे आगे परचेज कर सकते हैं। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की ये नोटिफिकेशन है, जहां पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 5/2024 की नोटिफिकेशन है। पोस्ट आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 की मिल रही है। बिहार स्टेट पावर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टेक्नीशियन ग्रेड 3 फॉर इज हेड ऑफिस एंड फील्ड ऑफिसर फॉर सब्सिडरी कंपनी नेमली नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBDCL। अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है, जहाँ पे जनरल के लिए 325 पोस्ट है, वुमेन के लिए 175 है फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज। ईडब्ल्यूएस में जनरल के लिए यहाँ पे 130 है और वुमेन के लिए 70 है। फिर एससी कास्ट के लिए यहाँ पे जनरल में 260 है और वुमेन के लिए 140 है। एसटी कास्ट में जनरल के लिए 26 और वुमेन के लिए 14 है। ईबीसी के लिए यहाँ पे जनरल में 325 और वुमेन के लिए 175 है। और सिमिलरली बीसी के लिए यहाँ पे जनरल में 320 और वुमेन के लिए 126 है। टोटल यहाँ पे 2000 वैकेंसी, जो बहुत ही अच्छी खासी बम्पर वैकेंसी है और बहुत साल के बाद आया तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने और सरकारी जॉब को पा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यू स्टैंड फॉर वुमेन क्लियरली लिखा है, तो वुमेन के लिए भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जिसे वुमेन को ग्रैब कर लेना चाहिए। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मस्ट हैव पास 10th स्टैंडर्ड एंड इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। टेक्नीशियन क्वालिफिकेशन में मस्ट हैव 2 years of ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकल ट्रेनिंग, न्यू दिल्ली स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अपेयरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो जो अपेयरिंग में है, जो ITI में अभी परस्यू कर रहे हैं अपने ITI, वो अप्लाई नहीं कर सकते। पास आउट स्टूडेंट ही अप्लाई यहाँ पे एलिजिबल है। प्रोबेशन पीरियड की बात की जाए तो प्रोबेशन पीरियड शैल बी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इफ ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड द परफॉर्मेंस इज नॉट फाउंड सेवेटरी, द सर्विस विल शैल बी टर्मिनेटेड। तो यहाँ पे आपको 2 साल तक ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, उसके बाद आपका जॉब परमानेंट हो जाएगा। रिम्यूनरेशन की बात की जाए तो कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग 1 year प्रोबेशन विल बी 9,200 to 15,500 विद द कंसोलिडेटेड मंथली ऑफ 9,200। आफ्टर प्रोबेशन लेवल 4 के हिसाब से आपको पे मिल जाएगा, जो ऑलमोस्ट 50,000 60,000 रहता है। एज की बात की जाए तो यहाँ पे मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 37 ईयर्स की गई फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट। सिमिलरली हर एक रिजर्व कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मेंशन की गई एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्वेशन की बात की जाए, रिजर्वेशन विल बी गिवन इन द टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन रूल्स रेगुलेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन इन गिवन ओनली फॉर द परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार। तो अदर जो भी आउटसाइड कैंडिडेट्स है अदर स्टेट्स के, वो अनरिजर्व कैंडिडेट कैटेगरीज में आ जाएंगे। अगर एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 1500 है, शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे 375 है और फीमेल के लिए एप्लीकेंट डोमिसाइल फॉर बिहार ओनली। फी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड ओनली। तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे सीबीसीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट हु सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इफ सीबीसीटी is conducted in multiple batches, the answer sheet will be evaluated using Z normalized score method। तो यहाँ पे स्कोरिंग सिस्टम का भी मेंशन कर दिया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की जाए बात की जाए तो विल बी 40% फॉर अनरिजर्व, 36.5% फॉर बीसी, फॉर 34% फॉर ईबीसी एंड 32% फॉर SC/ST फीमेल कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे फीमेल के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है या फिर कहा जाए तो फायदा है। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:1, तो हर एक सीट के पीछे हर एक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा रेशियो, सिलेक्शन का बहुत अच्छा चांसेस है इस प्रोसीजर में। अलॉटमेंट ऑफ कंपनी की बात की जाए तो एडमिशन ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट विल चूज द कंपनी एज द प्रेफरेंस। कंसिडरिंग द प्रेफरेंस, कंपनी विल बी अलॉटेड अमंग द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कैटेगरी। The allotted company to be selected candidate will be in order of the merit preference basis. The candidate preference is not available in order of merit, the company will be allotted in order of availability। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट की बात की जाए तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से क्लोजिंग डेट 30 अप्रैल जो
और एग्जाम की टेंटेटिव वेव मई जून हो गई है। तो ये है पुरानी एडवर्टाइजमेंट। नई एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपको 15 अक्टूबर लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, तो इस डेट से मत जाइए। जो मैं बोल रहा हूँ 15 अक्टूबर वो लास्ट डेट है, तो यहाँ से आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई की बात की जाए तो कैंडिडेट एप्लीकेंट अप्लाई थ्रू ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ www.bspgcl.co.in। द वेबसाइट 1 अप्रैल विल बी ओपन। तो ये भी यहाँ पे ओल्ड नोटिफिकेशन के हिसाब से है। तो अगर हम अप्लाई लिंक में जाते हैं, लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि डेट चेंज हो चुका है। स्टार्टिंग एप्लीकेशन यहाँ पे 1 अक्टूबर से रखा गया है और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन इज 15 अक्टूबर। तो इस अप्लाई सेक्शन में आके आप अप्लाई कर सकते हैं जल्दी जल्दी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे अपना आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेप्स के अनुसार। मैं हम एक एक के बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या करना है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये पेज ओपन हो जाता है। टू गेट द रजिस्ट्रेशन यूजर आईडी एंड पासवर्ड कैंडिडेट फर्स्ट नेम आपको डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है एज पर योर 10th मार्कशीट। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। हैव यू एवर चेंज योर नेम, येस और नो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। येस है तो आपको नाम मेंशन करना है, नो है तो कोई जरूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है जो कैलकुलेट होगा एज पर 31 मार्च 2024। जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। फिर मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म कर देना है सेम मोबाइल नंबर डाल के। ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस। प्लीज एंटर योर एक्टिव मोबाइल नंबर इन ईमेल आईडी। कैंडिडेट शुड नॉट होल्ड द सेम मोबाइल नंबर, शुड होल्ड द सेम मोबाइल नंबर एंटायर बेस ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट होते तक आपको मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है। जनरल ओटीपी होगा यहाँ पे, एग्री और कैप्चा डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये बहुत ईजी स्टेप है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं स्टेप्स को और अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आगे नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया। प्लीज नोट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड हियर विन और द बेसिक क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए तभी आप अप्लाई के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम नीचे आते हैं तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी रिगार्ड द टाइम ऑफ काउंसलिंग वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। मेरिट सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैरिज मार्कशीट एंड ITI सर्टिफिकेट फॉर प्रीवियस एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, caste and criminal layer certificate issued by competitive authority. If PHP Divyang candidate certificate from competitive authority. If land loser or land displaced person certificate होना चाहिए आपका। If claim reservation against active of freedom fighter EWS as per government of rule Bihar resolution. Permanent domicile of Bihar certificate if claim for reservation. कैंडिडेट विल अवेलेबल फॉर सेवरल लीगल एक्शन इफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, या अगर आपने फॉल्स प्रोवाइड किया तो आपके एक्शन लिया जाएगा एज पर द रूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो को ज्यादा से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।